Dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the character sketch of Antonio in the famous play The Merchant of Venice, which is written by विलियम शेक्सपियर। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के प्रसिद्ध करेक्टर एंटोनियो का चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्रसिद्ध नाटक है जिसे कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया। एंटोनियो टेम्परामेंटल मेलंकली, एंटोनियो की टेम्परामेंटल मेलंकली दुख, टेम्परामेंटल स्वाभाविक, एंटोनियो का स्वाभाविक दुख। एंटोनियो इज ए वेल्थी मर्चेंट इन द सिटी ऑफ वेनिस। एंटोनियो वेनिस शहर का एक सर्वाधिक धनी व्यापारी था। ही इज ए लीडिंग सिटीजन, वो एक अव्वल दर्जे का नागरिक है। कमांडिंग ग्रेट रेस्पेक्ट, और समाज में उसकी बहुत इज्जत है। बट ही इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अस इन द प्ले, लेकिन जब उसे पहली बार उसका परिचय हमसे कराया जाता है नाटक में, ही इज इन ए मेलंकली मूड, तो वो एक दुख मिजाज में रहता है। हिज फ्रेंड्स आस्क हिम इफ़ ही इज़ फीलिंग मेलंकली बिकॉज ऑल हिज शिप्स आर एट सी। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके सारे जो समुद्र हैं, सारे जो जहाज़ हैं वो समुद्र में हैं। फेसिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर, और वो सारे खतरों का सामना कर रहे हैं। फ्रॉम स्टॉर्म्स, तूफ़ानों का, फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों का। बट ही टेल्स देम दैट ही इज़ नॉट एट ऑल फीलिंग वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज शिप्स। लेकिन वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो उसे अपने जहाज़ों की कोई चिंता नहीं है। ही देन टेल्स देम दैट इज मेलंकली इज समथिंग नेचुरल टू हिम। वो उन्हें बतलाता है कि उसका दुख कुछ स्वाभाविक सा है। समथिंग टेम्परामेंटल और इनबॉर्न, कुछ जन्मजात और स्वाभाविक दुख है उसे। ही सेज दैट ही लुक्स अपॉन दिस वर्ल्ड एट द स्टेज ऑफ ए थिएटर। वो अपने मित्रों को कहता है कि वो इस संसार को, इस दुनिया को एक थिएटर के रंगमंच की भांति देखता है। ऑन विच एवरी मैन हैज़ टू प्ले ए पार्ट, जिस पर सारे आदमियों को अपना अपना रोल अदा करना पड़ता है। हिज ऑन पार्ट बीइंग दैट ऑफ ए सैड मैन, और इसलिए उसका खुद का भी जो रोल है वो एक दुखी व्यक्ति की तरह है। दस मेलंकली मे बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ट्रेट ऑफ हिज करेक्टर। इसलिए मेलंकली जो दुख है उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का एक मुख्य विशेषता है। एंटोनियो प्रोफाउंड अफेक्शन फॉर बसेनियो, एंटोनियो का अत्यधिक बसेनियो के प्रति स्नेह, प्रेम। अनदर मेजर ट्रेट ऑफ एंटोनियोज कैरेक्टर इज हिज कैपेसिटी फॉर फ्रेंडशिप एंड हिज प्रोफाउंड अफेक्शन फॉर बसेनियो। एंटोनियो का एक दूसरी क्वालिटी, गुण और विशेषता उसके चरित्र की है कि हिज कैपेसिटी फॉर फ्रेंडशिप, उसकी मित्रता, एंड हिज प्रोफाउंड अफेक्शन फॉर बेसेनियो, और उसका बेसेनियो के प्रति अत्यधिक स्नेह। इंडीड, वास्तव में द फ्रेंडशिप ऑफ एंटोनियो एंड बेसेनियो इज़ वन ऑफ द रोमांटिक एलिमेंट इन द प्ले। वास्तव में एंटोनियो और बेसेनियो की जो मित्रता है वो इस नाटक का वाकई में एक रोमांटिक एलिमेंट है, एक छायावादी तत्व है। बिकॉज दिस फ्रेंडशिप हैज़ बीन आइडियलाइज्ड एंड ग्लोरीफाइड बाई शेक्सपियर, क्योंकि ये मित्रता, इसे शेक्सपियर द्वारा गौरवान्वित किया गया है और इसे आदर्श रूप दिया गया है शेक्सपियर के द्वारा। बेसेनियो हैड वंस बिफोर टेकन ए लोन फ्रॉम एंटोनियो बट हैड नॉट रिपेड इट। बेसेनियो ने एक बार एंटोनियो से एक लोन लिया लेकिन वो उसे चुकाने में असफल रहा। एंड नाउ अगेन ही नीड्स मनी बैडली, और अब उसे धन की अत्यधिक आवश्यकता है। दिस टाइम सी आस्क एंटोनियो फॉर लोन, इस बार भी वो एंटोनियो से कर्जा, लोन, ऋण लेने के लिए डिमांड करता है, ऋण मांगता है। एंटोनियो हैज़ नो कैश इन हैंड एट द मोमेंट, लेकिन एंटोनियो के पास में इस वक्त उसके हाथ में कोई पैसा नहीं है। एंड येट ही वुड नॉट लाइक टू डिसअपॉइंट हिज फ्रेंड, लेकिन फिर भी वो अपने मित्र बेसेनियो को निराश नहीं करना चाहता। ही देयरफॉर बिड्स बेसेनियो अप्रोच सम मनी लेंडर इन द सिटी, इसलिए वो बेसेनियो से कहता है कि हम
शहर के किसी साहूकार या महाजन से लोन लेंगे एंड टेक ए लोन ऑन हिज बिहाफ, और वो कहता है कि मैं अपने बिहाफ पर, यानी कि मेरे जहाज़ों का धंधा है, उस बिहाफ पर मैं लोन लूँगा। बेसेनियो अप्रोचेज शाइलॉक हु इज़ ए ज्यू एंड ए प्रोफेशनल मनी लेंडर। बेसेनियो शाइलॉक के पास पहुंचता है, और शाइलॉक कौन है? हु इज़ ए ज्यू, वो एक यहूदी है, एंड ए प्रोफेशनल मनी लेंडर, और एक व्यावसायिक महाजन या साहूकार, पैसा देने वाला मनी लेंडर है। एंड आस्क फॉर ए लोन ऑफ 3000 डकेट्स इन एंटोनियोज नेम, और बेसेनियो शाइलॉक को कहता है कि तुम मुझे 3000 डुकेट एंटोनियो के नाम पर कर्ज में दो। एंटोनियो देन साइंस ए बॉन्ड विच सीम्स टू बी पोटेंशियली डेंजरस बट विच एंटोनियो साइंस। एंटोनियो इसके बाद में एक बॉन्ड एक प्रपत्र भरवाता है, विच सीम्स टू बी पोटेंशियली डेंजरस, जो कि काफ़ी नैसर्गिक रूप से खतरनाक लगता है, बट विच एंटोनियो साइंस, लेकिन उस पर एंटोनियो अपने साइन करता है, सिग्नेचर करता है, रिगार्डलेस ऑफ द डेंजर विच इट एम्प्लाइज, बिना उस खतरे की परवाह किए जो उस बॉन्ड के अंदर जो उसने शर्तें लिख रखी हैं, जो शर्त पत्र उसने देखा है, उस शर्त पत्र को देख करके ऐसा लगता है कि ये वो खतरनाक बॉन्ड है, लेकिन फिर भी एंटोनियो उस पर अपना साइन करता है बिना किसी खतरे की परवाह करते हुए। देयर इज इट इन ए clause according to which Shylock would be entitled to cut off a profound pound of Antonio's flesh from nearest his heart in case Antonio fails to repay the loan within a period of 3 months। और उस बॉन्ड के अंदर जो शर्त है, उस शर्त में शाइलॉक ये लिखता है कि यदि 3 महीने के अंदर एंटोनियो ने उसका दिया हुआ कर्ज वापस नहीं किया, सूद समेत, ब्याज समेत, तो वो एंटोनियो के दिल के पास से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा बतौर हर्जाने के लिए मांगेगा। एंटोनियो विलिंगली साइन दिस बॉन्ड टू मीट द नीड्स ऑफ दिस फ्रेंड बसेनियो, और एंटोनियो विलिंगली, स्वेच्छा से, जानबूझ करके साइंस दिस बॉन्ड, इस शर्त पत्र पर अपने सिग्नेचर करता है, अपने हस्ताक्षर करता है, टू मीट द नीड्स ऑफ हिज दस फ्रेंड बसेनियो, क्योंकि इस समय उसके मित्र बसेनियो को पैसों की बहुत सख्त आवश्यकता है। एंड दिस एक्ट ऑन हिज पार्ट शो हाउ मच ही लव्स बसेनियो, और दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर एंटोनियो का जो रोल है, जो अभिनय है, वो ये दिखलाता है कि वो किस हद तक बसेनियो से प्रेम करता है। ही इज़ ए रियली ए फ्रेंड इन नीड, वो वाकई में ज़रूरत के समय सहायता करने वाला बसेनियो का एक वास्तविक मित्र है। ही इज़ विलिंग टू रिस्क हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड, और ही इज़ विलिंग टू रिस्क हिज लाइफ, वो अपनी जीवन जोखिम में डालने के लिए तैयार है, फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की खातिर। एंटोनियो ए काइंड हार्टेड एंड अकोमोडेटिंग मैन, एंटोनियो इज़ ए काइंड हार्टेड मैन हु लैंड्स मनी टू नीडी पीपल, एंटोनियो एक दयालु व्यक्ति है जो कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए पैसा उधार देता है, विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फ्रॉम देम, और उनसे उस पैसे के बदले में किसी प्रकार का कोई ब्याज चार्ज नहीं करता, कोई ब्याज नहीं लेता। इन दिस रेस्पेक्ट ही ऑफर्स ए स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू शाइलॉक हु इज ए असरर, और इस मामले में ही ऑफर्स ए स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट, वो शाइलॉक के काफ़ी विरोध में है, हु इज ए असरर, जो कि क्या है, एक असरर है। असरर का मतलब होता है जो कि एक कब्जा करने वाला व्यक्ति है। ए असरर इज ए मनी लेंडर हु चार्जर एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स विच ही गिव्स, एक मनी लेंडर जो कि अपने लोन पर बेइंतहा इंटरेस्ट, ब्याज चार्ज करता है। इट इज़ ट्रू दैट शाइलॉक इज़ ए प्रोफेशनल मनी लेंडर, और ये वास्तव में सत्य है कि शाइलॉक एक व्यावसायिक मनी लेंडर, साहूकार है, महाजन है। एंड ही मस्ट देयर फॉर चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन्स विच ही गिव, इसलिए वो उस लोन पर अपना चार्ज जरूर लेगा।
एंटोनियो ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट ए मनी लेंडर बाई प्रोफेशन। दूसरी तरफ एंटोनियो व्यावसायिक रूप से किसी प्रकार का कोई महाजन या साहूकार नहीं है। बट द पॉइंट टू नोट इज़ दैट साइलॉक चार्जेज अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि शाइलॉक बिना किसी कारण के उच्च दर पर ब्याज लेता है। एंड एंटोनियो लैंड्स मनी टू पीपल इवन दो ही इज़ नॉट ए मनी लेंडर। और एंटोनियो उन जरूरत के लिए पैसे देता है बिना ब्याज के, हालांकि वो कोई साहूकार या महाजन नहीं है। एंड ही लैंड्स मनी ग्रेटिस, और वो उस धन को बिना किसी ब्याज के ज़रूरतमंद लोगों को देता है। वाइल साइलॉक इज ए ग्रीडी मैन, जबकि साइलॉक एक लालची व्यक्ति है। एंटोनियो इज़ नॉट एट ऑल ग्रीडी, एंटोनियो कोई लालची व्यक्ति नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में एंटोनियो इज़ ऑलमोस्ट इंडिफरेंट टू वेल्थ। वास्तव में एंटोनियो धन से बिल्कुल अलग नहीं है। तो आज आपने बच्चों एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच पढ़ा, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।